अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। बाबा महाकाल अलग से रूप में आएंगे नजर। केंद्रीय मंत्री ने खाट पर बैठकर किया नाश्ता। बाहरी राज्यों से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी। नौणी विश्वविद्यालय में होनहारों को शाबाशी। हिमाचल में पहली बार हो रही सोशल मीडिया मीट। और अब खबरें विस्तार से। अब ऐतिहासिक महाकालेश्वर मंदिर महाकाल में बाबा महाकाल अलग से भव्य रूप में नजर आएंगे। चांदी के शिवलिंग के साथ भव्य रूप से तैयार की गई जलहरी नाग निर्मित कर अब बाबा महाकाल का अलग ही रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। शनिवार की बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल द्वारा मंदिर ट्रस्ट के सहायक आयुक्त SDM देवी सिंह ठाकुर की मौजूदगी में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर इस शिवलिंग के साथ जलहरी को स्थापित किया। मंदिर ट्रस्ट के सहायक आयुक्त देवी सिंह ठाकुर ने बताया कि इसके लिए चांदी मंदिर द्वारा उपलब्ध कराई गई, जबकि स्वामी रामानंद ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण पपरोला के ख्याति प्राप्त स्वर्णकार रमन नंदा द्वारा करवाया गया। आज श्री महाकाल जी का ये दिव्य शिवलिंग, जिसमें चांदी का जो है वो मुखौटा और नाग और जलहरी 3 चीज़ें बन के अर्पण किया गया इनको, ताकि भगवान महाकाल का जो हजारों वर्ष पुराना ये जो विग्रह शिवलिंग है ये दूध दही चीनी आदि से थोड़ा सुरक्षित रहे, क्योंकि इसमें खरने का भय रहता है हमेशा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, लोग पूजा अर्चना करेंगे ही, मंदिर है। तो इसलिए ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया था कि इस जो हमारे पास मंदिर में चांदी पड़ी हुई है इसको क्यों ना ऐसा करके बनाया जाए और शुद्ध चांदी से इसका जो है वो, उसमें लगभग शुद्ध चांदी से सारा शुद्ध ही है। तो उससे शिवलिंग और अमृतसर से स्वामी रामानंद जी जो ट्रस्ट है हमारा, वो स्वामी जी का बहुत श्रद्धा भाव और साधना क्षेत्र रहा है महाकाल मंदिर 1970 to 90 तक, 90 तक। तो उसमें उनका बहुत सहयोग रहा है और उन्होंने बहुत उसको कार्य को आगे बढ़ाया है मंदिर के सारी व्यवस्था को। तो बाद में इसका सरकारीकरण करने के बाद जो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये जो मंदिर में जलहरी शिवलिंग और इसका ये जो आज CPS महोदय श्री किशोर लाल जी के द्वारा इसका जो वो अर्पण भगवान को अर्पण किया गया पूजा विधि विधान पूजा अर्चना के द्वारा, इससे जो है शिवलिंग को सुरक्षित रहने की पूरी उम्मीद है और भक्तों को भी एक सुंदर दर्शनीय जो भव्य दर्शन होगा भगवान जी का, श्री महाकाल जी का। जय श्री। देहरा में कार्यकर्ताओं संग ढाबे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खाट पर बैठकर नाश्ता किया। दरकाटा में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त मीडिया सह प्रभारी सुकृत सागर की अगुवाई में खड़े कार्यकर्ताओं को देखकर अनुराग ठाकुर रुके और ढाबे पर खाट पर बैठकर कार्यकर्ताओं संग चाय पानी और नाश्ता का भी आनंद लिया। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आज पंजाबी टेट की परीक्षा करवाई गई। इस परीक्षा के लिए प्रदेश में एक सेंटर बनाया गया जो धर्मशाला के गर्ल्स स्कूल में स्थापित किया गया था। पंजाबी टेट की परीक्षा में प्रदेश सहित पड़ोसी राज्य से भी अभ्यर्थी भाग लेने पहुंचे। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक चली। उधर एग्जाम कोऑर्डिनेटर राजीव सेठी ने बताया कि पंजाबी टेट की परीक्षा के लिए प्रदेश में मात्र एक सेंटर बनाया गया था, जिसमें 114 में से 67 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं शाम के सत्र के लिए 8 अभ्यर्थी उर्दू टेट की परीक्षा देने पहुंचे। अच्छा रहा मैम, हम नालागढ़ से आए हैं। आपका नाम? कुलदीप कौर। सर यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी। यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे थे। ये नहीं है कि बच्चे खुद कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं स्ट्रिक्ट था ये, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे या पार्शियलिटी होगी या कोई बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं था। जो भी कर रहे थे बच्चे खुद अपने मन से जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ था वही कर रहे थे। फर्स्ट टाइम दिया आपने? फर्स्ट टाइम दिया मैम मैंने। हाँ जी। ओमिका। कहाँ से आए आप? मैं वैसे तो यहीं मतलब हिमाचल से ही है, बट लुधियाना में मेरे मायके हैं, वहाँ से आई हूँ।
पेपर देने के लिए आए थे सर? हाँ जी, पेपर कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था। हाँ जी। इजी था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ? नहीं मतलब कुछ वर्डिंग थी जो मतलब सही नहीं लिखा हुआ था, जैसे राइटर वगैरह के नेम थे ना, वो कुछ था उसमें रिटर्न में कुछ कई बार मतलब काफ़ी समझने में वो लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ के फिर समझ आ रहा था कि हाँ ये है, मतलब काफ़ी मिस्टेक बोल लो जिसे कि था, 1-2 राइटर्स के नेम थे। परीक्षा थी, कितने अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे? मैं राजीव सेठी, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर अपना GGSSS धर्मशाला। आज टैट पंजाबी का जो सुबह का सत्र है उसका एग्ज़ाम था, जिसमें 114 कैंडिडेट थे जो यहाँ पे दिए गए थे, उसमें से 67 प्रेजेंट थे। और शाम को जो है वो टैट उर्दू का पेपर है जिसमें सिर्फ 8 ही विद्यार्थी हैं। आज पूरे हिमाचल में सिर्फ एक ही सेंटर था जो टैट को लेकर बनाया गया था, जिसमें जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण वो जो है वो संपन्न करवा दी गई है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का 12वां दीक्षांत समारोह शनिवार को LS नेगी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल ने बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान औद्यानिकी और वानिकी, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और MBA कार्यक्रमों में 658 स्नातक, 565 स्नातकोत्तर और 88 डॉक्टरेट डिग्रियों समेत 1311 डिग्रियां दी जाएंगी। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में 23 स्वर्ण पदक और 773 मेरिट प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। वहीं सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए दीक्षांत समारोह के दौरान मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गोविंद सागर झील किनारे स्थित बिलासपुर शहर में 12 दिसंबर को प्रदेश की पहली सोशल मीडिया मीट होने जा रही है। विश्व संवाद केंद्र न्यास हिमाचल के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 150 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय क्रिएटर्स शामिल होंगे। बिलासपुर में भाषा एवं संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर, हिमाचल प्रांत कार्यवाह डॉक्टर किस्मत कुमार तथा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। यह जानकारी शनिवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया प्रमुख कमल ठाकुर 12 दिसंबर मंगलवार 2023 को विश्व संवाद केंद्र न्यास हिमाचल बिलासपुर में एक सोशल मीडिया मीट आयोजित करने जा रहा है। ये प्रदेश में इस तरह की पहली सोशल मीडिया मीट होने वाली है और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लगभग 150 से अधिक सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स भाग लेने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में अपने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रीमान सुनील अंबेकर जी, प्रांत कार्यवाह डॉक्टर किस्मत कुमार जी और सुश्री कंगना रनौत जी मुख्य वक्ता के रूप में ये तीनों अपने रहने वाले हैं। कार्यक्रम मंगलवार को 12 दिसंबर को प्रातः 10 बजे शुरू होगा और ये दोपहर भोजन तक चलेगा। इसमें कार्यक्रम हमारा संस्कृति भवन ऑडिटोरियम बिलासपुर में आयोजित हो रहा है और इसके लिए जो इन्फ्लुएंसर भाग लेने वाले हैं वो उनके लिए
पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो जो इसमें प्रतिभावक इसमें रजिस्टर कर रहे हैं उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं उसके लिए, कार्यक्रम के लिए। तो कार्यक्रम सफल होगा ऐसे हमें आशा है, और इस कार्यक्रम से देश हित में, समाज हित में और प्रदेश के हित में एक सार्थक समाज बनाने में बल मिलेगा, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हमारे जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनको एक प्रभावी मंच मिले, जिस मंच के माध्यम से वो एक दूसरे को जान सकें, कुछ प्रोजेक्ट्स पे सहयोग कर सकें, और इस तरह का एक प्रदेश में इकोसिस्टम डेवलप हो, जिससे एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर का मदद कर सके, दो इन्फ्लुएंसर मिलके कुछ और नया कुछ क्रिएट कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।